जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। इतनी ठसक, इतनी नाराजगी, इतनी शिकायत और उसका ये ठेठ अंदाज़े बयां, ये सारी पहचान जब शेरो शायरी के रूप में सामने आए तो समझिए कि आप अदम गोंडवी से रूबरू हैं। गोंडा के रहने वाले अदम गोंडवी की पहचान यूपी के मंचों पर ऐसी है जैसे भीड़ से निकला कोई शख्स सत्ता और हुक्मरानों से पूरी तरह से निराश हो और दिल की बात लफ्ज बा लफ्ज कहता चला जाए। गोंडा की धरती भी कुछ ऐसी ही है, यहाँ का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। गोंडा जिला पूर्व में बस्ती, पश्चिम में बहराइच, उत्तर में बलरामपुर और दक्षिण में बाराबंकी और फैजाबाद से घिरा हुआ है। यहाँ की जिला जेल में काकोरी कांड के एक प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। मान्यता के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की गायें चरा करती थी यहाँ पर, जिस कारण इसका नाम गोनर्द पड़ा। कालांतर में यही गोनर्द गोंडा बन गया। गोंडा प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का भाग था। मुगलों के शासन में ये अवध का हिस्सा था और मुगलों के अधीन था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। गोंडा को प्रकृति ने खेती बाड़ी के लिहाज से बहुत कुछ दिया है। किसानों का जिला गोंडा जमीन से जुड़े मुद्दों और लोगों की बात करता है। शिक्षण संस्थान तो बहुत हैं, पर शिक्षा का स्तर अभी भी सुधरना बाकी है। रोजगार जैसे मुद्दों पर हमेशा से यहाँ बहस होती रही है। किसी भी दूसरे जिले की तरह ये जिला भी पलायन का शिकार रहा है। नेता तो कई हुए, पर सदन जाने के बाद से वापस चुनाव आने तक गोंडा की कहानी लगभग सभी ने भुला दी। यहाँ विधानसभा की 7 सीटें हैं। गोंडा, कटरा बाजार, करनैलगंज, तरबगंज, मेहनौन, मनकापुर और गौरा, जिनमें से 6 सीटों पर सपा का कब्जा है। वहीं 1 सीट बीजेपी के पास है। सीटों के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ सपा मजबूत है, लेकिन अब जब सपा सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं तो ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि 5 सालों में क्या बदलाव हुए हैं, क्या हुआ और क्या नहीं। इसी सवाल को उठाने आज हम पहुंचे हैं गोंडा में और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम द स्टेट स्पीक्स में और मैं हूं आपके साथ सैयद हुसैन अख्तर। आज हम मौजूद हैं गोंडा में। अति प्राचीन शहर रहा है, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भगवान बुद्ध ने 21 साल यहाँ पर प्रवास किया था और ये अपनी प्राचीनता के लिए ही जाना जाता है। वर्तमान में मंत्री पंडित सिंह की भी एक पहचान इस शहर से जुड़ी हुई है और उसी शहर में आज हम मौजूद हैं लोगों से बात करने के लिए और ये समझने के लिए कि यहाँ पर वर्तमान सरकार ने उन्हें क्या दिया है या पिछली सरकारों से उन्हें क्या उम्मीदें थी जो इस सरकार से लगाई थी और पूरी नहीं हुई। जाहिर है उसके लिए हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये दूसरा स्थान है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आए। हालांकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज़्यादा अस्तित्व भी नहीं बताया गया है। मैंने बहुजन समाज पार्टी की जगह यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि होते, उनकी जगह पर मैंने ये पत्रकार महोदय हैं, मैंने इनको खड़ा किया है और मैं चाहूँगा कि आप खुद दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर ओंकार पाठक हूँ, ये LBS PG कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। विनोद कुमार पंडित सिंह, प्रदेश सरकार में कृषि शिक्षा अनुसंधान मंत्री हूँ और मैं यहाँ गोंडा शहर से विधायक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर BL चौबे है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी गोंडा का अध्यक्ष हूँ। पीयूष मिश्रा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। और इनसे परिचय के बाद अब मैं यहाँ पर आम लोगों के पास पहुंचूंगा और उनसे उनके सवाल लूंगा। एक एक छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन्हें मैं टच करना चाहूंगा, चूंकि कम वक्त में हमें ज्यादा बातें करनी है। तो सबसे पहले जो मुद्दा लेंगे, जो मुझे बताया गया इस शहर में जाम बहुत बड़ी समस्या है। जाम की किस लिए इतनी समस्या है यहाँ पर और क्यों नहीं सरकारों ने किया? 6 विधायक होने के बावजूद, सत्ता पच के और यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद ये समस्या क्यों नहीं दूर हो रही? जाम की कोई समस्या नहीं है, काम बहुत अधिक हो रहा है, सड़कें बन रही हैं तो जाम लगना वाजिब है। आज जाम लग रहा है, कल बिल्कुल 4 लेन बन रही है, मंत्री जी ने बनवा रखी है, चारों तरफ काम चल रहा है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, इस वजह से जाम लग रहा है। बाद में ठीक हो जाएगा। आप बताइए, जाम लगता है इस शहर में? बहुत ज्यादा जाम लगता है और इसी शहर में नहीं, पूरी यूपी में जाम लगता है। यहाँ जंगल राज है पूरा, कहीं भी कानून व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
और ट्रैफिक व्यवस्था तो बिल्कुल अव्यवस्थित है। पूरे लखनऊ में देख लीजिए जाके, गोंडा तो बहुत छोटी सी चीज है। हालांकि मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पर मुझे जाम मिला है जी। सबसे बड़ा जाम का कारण आज बना हुआ, जो अभी तक नहीं था। 8 तारीख के बाद मोदी जी ने जो ये नोटबंदी का कार्यक्रम चालू किया, आज एटीएम पर खड़े लोग आज पूरे जाम का कारण बने हुए हैं। इसकी पूरी देन हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसके जिम्मेदार है, न कि उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार। देखिए भाई, इस शहर में पंडित सिंह का जलवा तो दिख गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और अगर किसी पर हमला हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी पर हुआ है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के पास ही सबसे पहले पहुंचूंगा। ये कहा जा रहा है कि जाम यहाँ नहीं था, लेकिन अभी जो लाइनें लग गई हैं एटीएम और बैंक में, उनकी वजह से लाइनें, क्या बात सही है? बिल्कुल गलत है। पिछले 2 वर्षों के अंदर जिस तरह से जाम की स्थिति है गोंडा के अंदर, मैं लगातार प्रशासन से बात कर चुका हूं और प्रशासन ने भी इस बात को माना है। और प्रशासन ने हमेशा ये कहा कि नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जाम, गोंडा की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप निकलें और आपको रास्ता खाली मिल जाए। पूरा जाम से कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज इस जनपद के अंदर नहीं है। चलिए, जाहिर है आप ये नहीं कहेंगे। चलिए, हमारे कांग्रेस के साथी हैं। 27 साल यूपी बेहाल, गोंडा भी बेहाल है? बाकायदा बेहाल है। देखिए, एक जीवन जीने के लिए जो प्रमुख बातें हैं, जिनकी आवश्यकताएं हमें हैं, वो है शिक्षा, चिकित्सा, आवागमन और हमारी सुरक्षा। ये बेसिक हमारी नीड्स हैं। इस क्षेत्र में जितने काम किए जाएंगे वो इसी के लिए। अच्छा, आप लोग यूपी बेहाल, 27 साल यूपी बेहाल का नारा दे रहे हैं, और कभी अखिलेश जी उनको कहते हैं अच्छा लड़का है, वो उनको कहते हैं अच्छा लड़का है, बसपा से भी हाथ मिलाने की बात आती जब और इन्हीं दोनों के अलट पलट के सरकारें नहीं 27 साल, तो फिर उनसे हाथ क्यों मिला रहे हैं ऐसे लोगों से? तो आप यहाँ भी देख रहे हैं जो आपने सेटिंग किया है, हम माननीय कृषि मंत्री जी के बगल ही में खड़े हैं और दोनों लोग कान में बात भी कर रहे हैं। और हो सकता है प्रशांत किशोर अगर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो वो जल्दी ही अपने इस नारे को बदल दें, 27 साल यूपी बेहाल, क्योंकि 27 साल सपा बसपा रही है और सपा बसपा से कांग्रेस गलबैयां कर रही है। आपके यहाँ पर लोग ज्यादा हैं क्या? सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, वास्तव में बढ़िया है या आपने कुछ किया है? हम यहाँ से विधायक हैं, कई बार रहे हैं और सबका काम करते हैं, इसलिए लोग मानते हैं तो ज़्यादा आपको लगते होंगे। भाजपा के साथी कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, जाम तो लगता ही लगता है। ये गोंडा जो है बहुत पुराना जिला है, बहुत सी सरकार यहाँ 47-42 साल कांग्रेस ने राज किया इस प्रदेश में, 12 साल भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिली जुली सरकार बना के राज किया, 7 साल बहुजन समाज पार्टी ने राज किया, और उसके बाद जो समय बचा वो जो है समाजवादियों ने राज किया। 2012 में सरकार बनने के बाद देश आज़ाद हुए 70 साल हुआ, 70 साल में 65 साल में जितना काम हुआ होगा उतना इस 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। चलिए, आपसे निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि पत्रकारिता से भी आप जुड़े हुए हैं, इन तीनों की बातों में क्या कोई विरोधाभास है या जो बताया जा रहा है? क्योंकि सपा के साथ ही कह रहे हैं यहाँ बहुत 4.5 साल में काम हुआ है, भाजपा के पीछे पूरा के पूरे भाजपा के यहाँ पर विधायक थे, तो किसके कार्यकाल में काम हुआ है? निष्पक्ष तौर पर हम आपसे जानना चाहते हैं। जाम की जहाँ तक बात है, गोंडा में वैसा जाम नहीं है जैसा कि लखनऊ में होता है, वाराणसी में होता है, नोएडा गाजियाबाद में होता है, गोरखपुर में, आसपास के जो शहर हैं, फैजाबाद में जैसा जाम होता है वैसा गोंडा में जाम इनफैक्ट नहीं होता। यहाँ का जाम समय समय पर होता है, जैसे स्कूल कॉलेज में जैसे छुट्टियाँ जैसे होती है एक साथ, तो बच्चे आते हैं तो जाम हो जाता है थोड़ा, किसी समय कोई या कहीं किसी चौराहे तिराहे जैसे बड़गांव चौकी के आसपास में अगर कोई ट्रक फंस गई, खराब हो गई, थोड़ा जाम हो गया। चलिए, सबसे पहले ये बताइए, गोंडा में महिलाओं को घर से बाहर निकलने में डर लगता है? जी बिल्कुल डर लगता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला सशक्तिकरण बहुत कमज़ोर है हमारे यहाँ। महिलाओं को घर से निकलने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना, अगर कोई महिला बाहर निकलती है, अगर कोई काम करती है तो उनके साथ अभद्रता का व्यवहार होता है। इस समस्या को सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निवारण करना चाहिए। जो हमारी बहन बता रही थी कानून व्यवस्था बहुत खराब है, क्या सच में कानून व्यवस्था यहाँ की खराब है? कानून व्यवस्था यहाँ के बहुत ठीक है। हमारे यहाँ पंडित सिंह जी बहुत विकास पुरुष माने जाते हैं, विकास पुरुष है यहाँ पर हर जगह। चलिए, यहाँ पर महिलाओं को निकलने में डर लगता है, सही है? ये बात सही है, 100% सही है। 1090 जैसी एक ऐसी व्यवस्था है जो सेंट्रलाइज है, और उसको करने के बाद फौरन वहां पर स्थानीय थाने की पुलिस पहुंचती है, और उसमें कोई पार्शियलिटी इसलिए नहीं हो सकती है कि उसकी कॉल लखनऊ जाती है। अगर कोई जानने वाला होगा, पंडित सिंह जी के जानने वाला अगर होगा, तो वो उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, चूंकि लखनऊ से आते हैं। महिला के बारे में ये आ रहा है कि उनके साथ छेड़छाड़ होती है, सही है? हमारे गोंडा में आज तक कभी कोई शिकायत
आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, स्थानीय पत्रकारों से पूछिए, महिला के संबंध में जितनी सुरक्षा गोंडा में होती है, उत्तर प्रदेश और देश में शायद कोई ऐसी सुरक्षा होती हो। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, क्या स्थिति है गोंडा की? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की स्थिति ठीक ठाक है। और जहाँ तक घटनाएं हैं, अभी जैसे महिलाओं का आया, कोई स्टांस ऐसा नहीं मिलता। पहले एक छोटा सा बहुत संक्षिप्त सा जवाब दे दीजिएगा। जाम की समस्या ये बता रहे हैं पटरी दुकानदार, अब तो यहाँ पर काफी ताकत में है, क्यों नहीं आप पटरी दुकानदारों के लिए अलग मार्केट बनवा देते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो गोंडा शहर है ये बहुत अच्छा बसा है, चाहे जो भी बसाए हों, बहुत अच्छा है, बहुत चौड़ा है। और ये 4 लेन हो गया है। 458 करोड़ रुपए ओवर ब्रिज से नीचे और जरवल तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और जो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है। पंतनगर से भी आप जब लखनऊ जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखेगा। ये 4 लेन बनने के बाद सारे खंभे और तार हट जाएंगे। फ्री दुकानदारों को बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उजाड़ दिया गया था, लेकिन जो है रामपुर में आजम खान साहब के जमाने में उखाड़ा गया था, जितना मैं जानता हूं, मैं गया था कवरेज करने। रामपुर शहर आपको अच्छा लग रहा होगा। हाँ, है तो सुंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर किसी का घर उजाड़ करके और अगर खूबसूरती बढ़ाई जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप ही लोग कहते थे कि हाथी गाड़ दिए हैं, लेकिन वो पार्क लखनऊ में बहुत। जी बताएं। यहाँ ये मंत्री बेबाक तरीके से, मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए जनता हमेशा अपेक्षा कर, लेकिन यहाँ का सांसद हमेशा नादारत रहता है, चाहे जो भी सांसद बना। एक चीज है, पंडित सिंह सांसद किस पार्टी से? मैं कोई पार्टी नहीं, पंडित सिंह से मैं कोई आता जाता भी नहीं, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा अपने घर। चलिए, बड़ा भाई, बहुत जलवा है भाई, बहुत। जी। ऐसा है कि सब गरीब उजाड़ दिए गए थे, इनको बसाने की व्यवस्था नहीं की गई। हम लोग कहे थे, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी सभा किए थे, और उसके बाद इनको बसाने की व्यवस्था किया गया। जहाँ कहीं जाम पटरी के नाते, दुकानदारों के नाते लग रहा है, उसकी हम लोग व्यवस्था में लगे हैं कि उनको कहीं अलग शिफ्ट करके उनका भी रोजी रोटी चले। एक बहन यहाँ पर बैठी हुई थी, कह रही थी महिलाओं को गोंडा में डर लगता है, सही है? देखिए, यहाँ किसी को डर नहीं लगता है, वो बहन बोल गई होंगी। और अगर किसी बहन को डर लगता तो यहाँ आती कैसे? तो गोंडा में ये सब समस्या नहीं है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, इसके लिए पीछे बैठी हुई महिलाओं ने कहा कि हमें निकलने में डर लगता है। मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? और आपके सांसद कहाँ है? शिकायत आ रही, सांसद गायब है। सांसद क्षेत्र में है, लगातार जो उनको जिम्मेदारी मिलती है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मेरा सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं। आज जो हत्या, लूट और डकैती की बात हो रही है, गोंडा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, महिलाएं 16-16 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आज भी थानों के अंदर रिकॉर्ड है, आज भी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी अभी तक जांच पूरी नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, कौड़िया में एक हत्या हुई, 16 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, आज तक उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं हुई, अपराधी नहीं पकड़े गए। अच्छा, ये मैं पूछ लेता हूं, हालांकि ये दोनों के मित्र हैं, कांग्रेस इस वक्त जिधर पलड़ा भारी भरा उधर चली जाए, हत्या, लूट, डकैती की बात क्या है? निरर्थक कोई शब्द नहीं है कैसे नहीं, कितने अंश तक है, कितने प्रतिशत तक है, ये आपको देखना है। गोंडा में क्या स्थिति है? गोंडा की स्थिति कोई इतना निराशाजनक नहीं है, ये तो मैं कहूँगा, लेकिन ये इससे छुटकारा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। बड़ा बच के जवाब दे रहे हैं। आपसे निष्पक्ष तौर पर ले लेते हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़, क्या स्थिति है? कोई कयास की स्थिति नहीं है, ये बहुत खराब स्थिति नहीं है। मैं स्पष्ट निष्पक्ष कहूँगा, जो घटनाएं होती हैं बहुत मामूली होती हैं, जैसे चेन स्नैचिंग की होती हैं। हाउसिंग कॉलोनी, अफसर कॉलोनी से महिलाएं चलती हैं, हनुमानगढ़ी आती हैं, रास्ते में थोड़ा सुनसान पड़ता है, हाथ लगा और चैन लेके चल दिए। छोटे मोटे घटनाएं वो भी कभी कभी होती हैं। वही इस तरह से कि रोज हत्या हो रही है, रोज डकैती पड़े, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। रोजगार की क्या स्थिति है? 550 रोजगार प्रतिदिन इस देश की सरकार ने कम कर रही है, ये जनरल रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के सवाल पे मोदी जी से आप जवाब लीजिए, आप पूछिए। मैं गोंडा की जनता, नौजवानों की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि देश का नौजवान सड़क पे खड़ा है, रोजगार 550 रुपया, 550 पर है, रोजगार कम हो रहा है पर डे। अगर इस तरीके से हो रहा है तो 15 लाख रुपया कहाँ चला गया खाते में? और 1.5 करोड़ रोजगार देने की बात आप पर साल कहते थे, हर साल देंगे, उसका कहाँ चला गया? अच्छा, क्या मिला यहाँ पे? क्या कहा? अगर आपको नौकरी करनी हो कहा? समाजवादी पार्टी के रिज्यूम में 3-3 शुगर फैक्ट्रियां यहाँ लगाई गई। 4 चीनी मिले हैं,
पूर्ववर्ती सरकार जब हमारी थी समाजवादी पार्टी की, 2 मिलें और लगाई गई थी इटई, मैदा और कुंदुर की, जिसमें लमसम में 500 से और 1000 लोगों को रोजगार देने का काम ये मिलें लगवा के माननीय मंत्री जी के द्वारा की गई थी। जी बताइए, आपके पास आता हूँ, बताइए। चीनी मिल की बात कर रहे हैं, 7 किलो प्रति कुंटल घटतौली हो रही है। पिछली बार जब सपा के मुलायम सिंह मुखिया आए थे, वो बोले थे इंजीनियरिंग कॉलेज 2 बार उद्घाटन हो चुका। कहाँ गया इंजीनियरिंग कॉलेज? है वो चल रहा है, अभी खुलने वाला है। अरे तो 2 बार उद्घाटन हो चुका, कब खुलेगा? शुगर मिल छोड़ दीजिए तो और क्या है, एक ITI फैक्ट्री है बस, और कोई इंडस्ट्री नहीं है। मनकापुर की बहुत बुरी हालत है। बुरी हालत है वो तो कांग्रेस के रिजीम से है, वो। मंत्री जी, लोग बता रहे हैं गोंडा में नौकरी मिलेगी, लेकिन वो जानते नहीं है कहाँ मिलेगी, कहाँ देंगे। इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई आपने यहाँ? देखिए, गन्ना का क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी 2002 से 7 तक की जो सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो इस जनपद में 4 चीनी मिल लगाने का काम किया। एक लगी मनकापुर, एक लगी कुदुरखी बजाज, एक ये बंद। वो मुझे पता, घटतौली की शिकायत आ रही थी। घटतौली की शिकायत जहाँ है वहाँ जांच होगी, जेल भेजा जाएगा, उसमें चेकिंग होगी। लेकिन अगर चीनी मिल और गन्ना के बारे में, किसानों के बारे में, अच्छा कोई बकाया तो नहीं? कोई बकाया नहीं किसानों। तो ये बड़ी अच्छी बात सामने आई है। ये कह रहे हैं कि जो 4 शुगर मिले हैं वो यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए काफी है। सही है ये बात? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मिलों की ये हालत है कि किसानों का भुगतान बहुत ज्यादा कहने के बाद अब जाके भुगतान किया जा रहा है। जब चुनाव सिर पर आ गया है तो केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किसानों का भुगतान किया जा रहा है। वो भी अभी भी किसानों का भुगतान, अभी भी किसान परेशान है, उनका भुगतान नहीं हो पाया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तब हजारों करोड़ रुपए भुगतान निकल सका है। यहाँ पर और किसी इंडस्ट्री की जरूरत है आपको लगता है? एक आपकी थी ITI, आप लोग वक्त के साथ बदले नहीं, वही हलो पुराना टेलीफोन बना रहे हैं। क्यों नहीं मोबाइल की तरफ चले गए? ITI भी कांग्रेस की दी हुई है, कांग्रेस के सपोर्ट से, फाइनेंशियल सपोर्ट कांग्रेस ने किया है, इस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस ने किया है। शुगर मिल के अलावा क्या नौजवानों के रोजगार के लिए और कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी? नहीं, कोई भी ITI जो बनी है उसमें सब टेक्निकल लोग हैं। यहाँ पर जितने टेक्निकल हैं या जितने और गरीब तबके के लोग, उनको कोई रोजगार वहाँ पर नहीं है। जो एंसिलरीज यहाँ पर देनी थी वो भी स्थापित नहीं हो पाई। सारा माल बाहर से मंगवाते हैं, विदेशों से माल आता है, कंपाइल करते हैं। यहाँ पर जो है ITI का कोई लाभ यहाँ स्थानीय जनता को नहीं है। ये तराई का क्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है। किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की गड़बड़ स्थिति है, ऐसा ही रुपया बंद है और स्थिति। अच्छा, क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि खेती पाती नहीं बोई जाती और ऐसे स्थिति बहुत खराब है। अब खेती में जो है इसमें यूरिया डाई मिल नहीं रही है, पैसा है नहीं, कहाँ से बोए हो, सब खेत वगैरह पड़ा है, वो ही नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से हमारी बहस करवाइए धान खरीद और किसान के मुद्दे पर। आप इनसे पूछिए कि धान का समर्थन मूल्य क्या है और क्यों नहीं हो पा रहा है। एक भी किसान, जितनी भी लेबी हैं, 1 किलो धान की खरीद नहीं हो पाई। आप पूछिए क्यों नहीं। यहाँ तो ये भी शिकायत आ रही है, आप तो कह रहे हैं मूल्य कम हो गया, टीवी पे ऐड दे रहे हैं आपके जो केंद्र सरकार है, आप क्यों नहीं यहाँ पे खाद वगैरह देते हैं? हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल है, गोंडा में आप बैठे हैं, केंद्र की जितनी योजनाएं आ रही हैं, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। हम पूछना चाहते हैं, हमारा जो किसान बीमा जो जनवरी में लागू हुआ, क्या कारण है कि 8 महीना उत्तर प्रदेश को लग गया किसान बीमा के लिए एजेंसी चयन करने में? भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप बड़ा हास्यास्पद लगता है कि हम पैसा बेचते हैं, पहुंचता नहीं है। जी, आप ये बताइए कि अगर गन्ना भुगतान की बात किसान से संबंधित है तो नोट की चीज क्यों नहीं हमारे साथ संबंधित है? हम ये कह रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से इतनी परेशानी होती कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रहा, मैं अपनी पेंशन नहीं पाया हूँ। अभी हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो है किसान बीमा योजना उत्तर प्रदेश में पिछले साल से ही लागू थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बदलकर नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया। इसमें जो है 75% अंश केंद्र सरकार देती थी पहले और 25% अंश जो है उत्तर प्रदेश सरकार देती थी। ये मोदी जी जब आए तो उन्होंने 50% कर दिया, 50% प्रदेश देगा, 50% केंद्र देगा। इस पर बीमा कंपनी का टेंडर हुआ और जो है पूरे 6 जिला को छोड़कर पूरे प्रदेश का जो है बीमा कंपनी में जो टेंडर आया
वो जो है केंद्र सरकार की कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आई। और ये सबसे पहले महाराष्ट्र जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे पहले अधिसूचित यहाँ हुआ, सबसे पहले लागू हुआ। इनको ज्ञान नहीं है हमारे अध्यक्ष जी को। 17 में आपको कोई वोट क्यों दे? 17 में माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है और विकास जो अभी कुछ बाकी है और गरीब जनता को जो है समता समानता के आधार पर उनको जो मदद करके पूरा करने के लिए, और जो है जैसे आज हम जो है मजदूरों को साइकिल बांट रहे हैं और जो है 90 लाख जो है समाजवादी पेंशन हम दे रहे हैं। ये काम के आधार पर समाजवादी पार्टी सरकार कह रही है कि मुझे फिर से लाया जाए। आपको क्यों लाया जाए 17 में? हमको इसलिए लाया जाए कि जब अब तक की हम बेहाल 27 साल से बेहाल है हमारा प्रदेश और हमारी सरकार से हम संतुष्ट नहीं, तो हम अपने कहते हैं कि हमने जनता बेहाल है इसलिए इनकी सरकार बने। आपको क्यों 17 में सरकार आपकी बने? परिवर्तन पिछले 15 वर्षों के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रदेश को लूटा है। विकास नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आपके सामने की एक रोड बनी है, ये डिग्री कॉलेज चौराहे से लेके अंदर चौक तक की रोड बनी है। ये पहले की जो रोड बनी थी उसी रोड के ऊपर सीसी कर दिया गया, उस रोड को उखाड़ा नहीं गया। इस सरकार को वोट क्यों दे? कोई विकास के मुद्दे पर दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे दे। हमारी सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी, तो हमने उत्तर प्रदेश को अच्छी कानून व्यवस्था दी थी। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश में विकास कर रही है। देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, सुन लीजिए आप मेरी बात, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मेट्रो का उद्घाटन किया गया। आधा पैसा केंद्र सरकार का है। 3,500 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश सरकार। मेट्रो से तकलीफ हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, मेट्रो से तकलीफ हो रही होगी क्योंकि इसका पूरा श्रेय अखिलेश यादव को जाता है। मुद्दे यहाँ पर और है, एक मुद्दा जरूर छूट गया है लेकिन समय का अभाव है, शिक्षा के बारे में। लेकिन शिक्षा के बारे में मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा के लिए यहाँ पर स्कूल काफी हैं और उसके अलावा डिग्री कॉलेजेस भी हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की जरूर यहाँ पर जरूरत है। आज का स्टेट स्पीक्स का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए प्रोग्राम स्टेट स्पीक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।